दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एयर शो के दौरान करतब दिखाते हुए गिरा। हादसे के मकाम से आग और धुआं दूर दूर तक नजर आया। भारतीय फिजाइया ने भी तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारा तबाह होने के बाद एयर शो रोक दिया गया। भारतीय तैयारा तेजस बनाने वाली कंपनी को नुकसान, शेयर प्राइस गिर गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स की कीमत में 2.6% से जायद कमी रिकॉर्ड। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर धमाके से फट गया। 15 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाके की शिद्दत से करीबी घरों की छतें गिर गईं। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। धमाके के बाद फैक्ट्री की इमारत में आग लग गई। 20 से जायद एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। वजीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा नोटिस पर वजीर आला को पेश होना चाहिए था। वकील ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अहम मीटिंग में है, वो नहीं आ सके। हमारा सूबा नॉर्मल नहीं, आप वजीर आला को यहाँ लाकर बिठाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस को 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। सुहेल आफरीदी की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का वजीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, राना सनाउल्लाह तलाल चौधरी को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब कर लिया। अवैस लगारी और हुज़ैफर रहमान को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। तलाल चौधरी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर नामालूम अफराद का हमला, 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का अफसोस का इजहार, कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की मौशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की से मुतालिक कायम कमेटी का इजलास, कहा तजावीज़ का मुशाहिदा करके अमल दरामद का लायहा अमल तैयार किया जाए। पंजाब में 45 मिनट के फासले पर इमराज़े कल्ब के इलाज की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट को जल्द नाफिज करने की हिदायत। 313 देही मराकज़ सेहत को 30 जून तक आउटसोर्स किया जाएगा। डॉक्टर और मरीज के दरमियान राब्ते के लिए टेलीमेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का भी फैसला। मरियम नवाज की अस्पतालों में ज़रूरी तिबी आलात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की नीदरलैंड्स और साइप्रस के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्लोवेनिया के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के इशाइये में शिरकत भी की। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने कहा बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफ़ाफ़ियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम जारी, कहा हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों से निपटाया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट और लोगों का इजरा, इंफॉर्मेशन डेस्क का भी इफ्तिताह। अफसरान एसी रूम में बैठे रहेंगे तो जमीनों पर कब्जा ही होगा। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजाविज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा रेलवे मलकियती जमीन पर कब्जे को रोकने वाला कोई है या नहीं। क्या रेलवे की जमीन को ज़ेरे इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? सारी जमीन वापस मिल जाए तो क्या करेंगे? महंगी किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म बेचने पर 17 निजी स्कूल्स को शो कॉज नोटिस जारी।
मुसाबकती कमीशन का 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। स्कूल्स को 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कमीशन ने रिपोर्ट में कहा, तलबा को लोगों वाली महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। एडमिशन के बाद तलबा यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रिया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती ताउन बढ़ाने पर गौर। मुराद अली शाह की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की यकीन दहानी। ऑस्ट्रिया और सिंध के दरमियान तिजारती वफूद के तबादलों पर इत्तेफाक। पुर्तगाल के सफ़ीर की भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फिलिपाइन और पंजाब में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं। गर्द फैलानी है तो एंटी स्मॉग इकदामात का कोई फायदा नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मॉग केस में रिमार्क्स। कहा, सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर्स सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। कराची को पानी फराहम करने वाले पंपिंग स्टेशन पर एक बार फिर बिजली का ब्रेकडाउन। शहर को पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली गुज़िश्ता रात 12 बजे बंद हुई। कराची को 2 करोड़ गैलन से जायद पानी की कमी का सामना। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज तैनात होंगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 7 हल्के शामिल। फोर्सेज 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगी।